अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांतियुक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्निरूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, हमें तो पता है हनुमान जी के लिए असंभव कुछ भी नहीं, और आज इस भक्त ने अपना एक ऐसा अनुभव शेयर किया है जिसमें हनुमान जी ने उनका एक असंभव कार्य को संभव किया है, जिसे जानकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। आखिर ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने उनकी सहायता की, आइए जानते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। आपको हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर मिलेगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था, हनुमान जी के माता का नाम क्या है। उन सवाल का जवाब 2 लोगों ने दिया है। उनका नाम वीडियो के एंड में शॉर्ट आउट होगा। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। वीडियो के एंड में एक सवाल पूछा जाएगा, जो भी उसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखकर श्री हनुमान जी का मुझे आया सच्चा अनुभव आपको बताने जा रही हूँ। ये घटना 2018 की है। मैं मुंबई में रहने वाली वैसे एक मॉडर्न विचार की लड़की हूँ, पर पिछले 3-4 साल से हनुमान जी की प्रार्थना करती थी। जब भी पॉसिबल होता उस शनिवार को हनुमान मंदिर हो आती थी। इस बीच मेरी शादी भी मुझे चाहिए था वैसे परिवार में तय हुई। शादी की डेट नज़दीक आ रही थी और आज भी याद है वो भयानक रात जब मेरे हनुमान जी ने न सिर्फ मेरी लाज बचाई पर मुझे जान पर बीते संकट से भी बचाया। उस रात में अपने डिज़ाइनर, जिसको मैंने अपने शादी का लहंगा और बाकी ड्रेसेस दिए थे, उसका फाइनल ट्रायल कर उनको घर ला रही थी। डिज़ाइनर का स्टूडियो मेरे ऑफिस के करीब था, पर मेरा घर वह से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पर था और शादी का बहुत सारा काम बचा हुआ था। इसीलिए मुझे लेने घर से भी कोई ना आ सका। उस समय लगातार 3 दिन से मुंबई में ओला और उबेर टैक्सी की स्ट्राइक चल रही थी और केवल ओला ऑटो ही चल रही थी। मुझे ट्रायल कर सब लेते हुए रात के करीब 9 बज गए और उसके बाद आधा घंटा सर्च करने के बाद ओला ऑटो मुश्किल से मिली। मैंने अपने शादी के सारे कपड़े उसमें एडजस्ट कर लिए और मैं अकेले ही ऑटो में बैठ गई। ऑटो वाला भी ढंग का आदमी था, जो जितने जल्दी हो सके मुझे घर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पहले 1 घंटे के सफ़र में तो सब कुछ ठीक ही था, पर फिर अचानक 10:30 पौने 11 के बाद हाईवे से टर्न लेकर रेगुलर रोड पर रास्ता जाता था। वो रास्ता लगने के बजाय ऑटो वाला एक दूसरे रास्ते से ऑटो लेने लगा, जो कि हॉन्टेड रोड से जाना जाता है। मैंने उससे पूछा, भैया आप मैप फॉलो नहीं कर रहे हो क्या? तब वो बोला, जी मैडम, मैप यहाँ से रास्ता दिखा रहा है और इस साइड में पहली बार आ रहा हूँ। मैंने कहा, भैया अभी ऑटो घुमाइए और मैं कहती हूँ वहाँ से चलिए। उसने ठीक है कहा और ऑटो घुमाने के लिए वह कोशिश करने लगा, पर ऑटो का वेग अचानक बढ़ गया। वह बोला, मैडम मेरा ऑटो रुक ही नहीं रहा है, पता नहीं ये क्या हो रहा है, पर गाड़ी अपने आप चल रही है और अब मैप भी चलना बंद हो गया। मैंने हैरान होकर मेरा गूगल मैप खोल कर देखा तो वह भी काम करना बंद हुआ था, जबकि 4G नेटवर्क फुल था मेरे साथ। अब वो ऑटो ड्राइवर भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और बोला, मैडम मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यदि कुछ गलत होता है तो मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी बात से मेरी चिंता अब और बढ़ गई। ऐसे में वो रास्ता पूरा सुनसान था, न स्ट्रीट लाइट थी न कोई आसपास दिखाई दे रहा था। यहाँ तक एक जानवर जैसे कुत्ते अक्सर रात में होते हैं, वो भी उस रास्ते पर नहीं थे। हमारी ऑटो अंदर की तरफ जा रही थी और क्या हो रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। ऑटो ड्राइवर ऑटो रुकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर फिर भी ऑटो अपने आप चली जा रही थी। ऐसे अब मुझे पता लग गया था कि आज रात मेरे साथ कुछ भयंकर होने वाला है। इसीलिए मैं अपनी सारी उम्मीद खो रही थी जिंदा बचने की। तभी अचानक मेरे मन में श्री हनुमान जी का ख्याल आया और मैंने तुरंत जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे ही हनुमान चालीसा स्टार्ट की, उसके 4-5 पंक्ति बाद ऑटो अचानक रुक गई, पर ऑटो स्टार्ट नहीं हो रही थी और ना ही ड्राइवर उसे कंट्रोल कर पा रहा था। ऑटो ड्राइवर बोले, मैडम ये रुक तो गई, पर अब आगे कैसे जाए, यहाँ से बाहर कैसे निकले? मैंने श्री हनुमान चालीसा कंटिन्यू करते हुए उससे इशारों में रुकने को कहा और जैसे ही मैंने लास्ट पंक्ति कहकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की कहने ही वाली थी, वह पर उस निर्जन रास्ते पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी आई। रास्ते पर पूरा अंधेरा था, इसीलिए ऑटो की हेडलाइट में सिर्फ गाड़ी देख पाई और उससे एक इंसान की आवाज़ आई। उन्होंने बड़े सौम्य आवाज़ में पूछा, इतनी रात हो गई, इन दीदी को कहाँ ले जा रहे हो?
ऑटो ड्राइवर ने रास्ता भटकने की और ऑटो रुकने की बात झट से डर के बताई। सारी बात सुन के वो शख्स बोले, ये रास्ता सही नहीं है, बेहतर होगा आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाए। तब मैंने उन शख्स से कहा, भैया मुझे नहीं पता हम कैसे बाहर जाएंगे या आगे क्या होगा, पता नहीं मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। इतना बोल मुझे रोना आ गया। तब वो भैया बोले, दीदी आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे आए थे वैसे ही बाहर निकल जाइए, सीधा सीधा जाइए, कहीं मत मुड़िए, सब ठीक होगा। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी आगे लेकर चले गए। वह भैया जैसे मुझे धीरज देने आए थे। अब मेरा ऑटो ड्राइवर बोले, देखिए मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मैंने तब शांति से उससे कहा, आप वापस गाड़ी स्टार्ट करो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनको स्मरण कीजिए, मैं वापस श्री हनुमान चालीसा शुरू करती हूँ। इतना कहकर मैंने वापस जोर जोर से श्री हनुमान चालीसा का जाप चालू किया और ऑटो ड्राइवर ने वापस ऑटो स्टार्ट करने की कोशिश की और बजरंगबली की कृपा से वो स्टार्ट भी हुई। हम कुछ समय बाद वापस उसी रास्ते पर आए जहाँ से ऑटो वाले ने रॉन्ग टर्न लिया था। तब मैंने और ऑटो ड्राइवर ने अपना मैप देखा तो अब सब ठीक था और मैप भी सही से रास्ता दिखा रहा था। मैं उस रात सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा के कारण जिंदा और बाइज्जत अपने घर पहुंची। और बाद में सबको ये बताने के बाद मुझे मेरे कजिन से पता चला वह रास्ता वाकई में जान पर बीत जाना इतना बाधित है और ऊपर से मैं अपना लाल शादी का लहंगा लेकर आ रही थी, जिससे वो जो भी नकारात्मक शक्ति थी वो और ज्यादा मुझ पर आकर्षित हो गई। आज के इतने भयानक युग में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा होकर मेरी मौत भी हो सकती थी, पर केवल मेरे बजरंगबली ने मेरी रक्षा की और मुझे सही सलामत घर पहुंचा दिया। जय हनुमान, जय सिया राम। तो देखा दोस्तों, हनुमान जी ने फिर से एक असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। हनुमान जी बहुत दयालु है, बस आप किसी भी संकट समय उनको दिल से पुकारो, वो किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। दोस्तों, कल हमने वीडियो के आखिरी में एक सवाल पूछा था कि हनुमान जी की माता का नाम क्या है। तो हमने कहा था इस वीडियो का जो भी सही उत्तर देगा उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो 2 लोगों ने इसका सही से जवाब दिया है। उन 2 लोगों का नाम है शिव कुमार नवादगी और शीतल रंगड़िया। अगर नाम का उच्चार करते समय गलती हुई हो तो प्लीज़ क्षमा करना। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, तो इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, ऐसे ही हनुमान जी से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो दोस्तों, आज का सवाल है, हनुमान जी ने किस पर्वत को उठाया था? जो भी इस सवाल का सही उत्तर देंगे उनका नाम अगले वीडियो में शार्ट आउट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।